फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, आज उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है कि आप पहला जो अपना सिंगल डोर लेके आ रहे हैं और उसे कहाँ पे रखना चाहिए, कैसे उसको ऑन करना चाहिए, कितने टाइम पर और उसमें कैसे सामान एडजस्ट करना है, आज उसी पर पूरी वीडियो है। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ये आप अगर नया फ्रिज परचेस करते हैं और अपने घर लेके जाते हैं तो पहले शॉप से लेके आपके घर तक का जो इसका जाने का रूटीन है वो है, जब आप एक फ्रिज को खरीदते हैं तो ये आपको पैक पीस में मिलेगा। अपने फ्रिज को आप खोलकर चेक करवा लीजिए, कहीं से डैमेज ना होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसे शॉप से डायरेक्ट घर लेके आ रहे हैं, जो भी डिलीवरी मैन आपके घर तक इस फ्रिज को पहुंचाएगा, देखिएगा कि ये स्टैंड जैसे अभी खड़ा है वैसे ही पैकिंग में सीधा खड़ा होना चाहिए। इसको झुकाकर या लिटाकर कोई भी डिलीवरी ना करें, इससे फ्रिज खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिलीवरी का ये सिंपल सा प्रोसेस है। जब आपके घर पर ये पहुंच जाए, आप इजीली अपने घर पर रखकर रूम पर इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जहां पर इसे लगाना है वहां पर आप इसे रख दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है नए फ्रिज को हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, कैसे इसे लाइट कनेक्टिविटी देनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया इसे जहां पे आपको रखना है वहां पे रख लीजिएगा, मगर 3 घंटे के लिए आप इसमें लाइट इन मत करिएगा, क्योंकि जो गैस होती है कंप्रेसर की, जब लेके आते हैं डिलीवरी वाले, वो हिलती है, थोड़ा बहुत हिल जाती है, प्रॉपर बैठ जानी चाहिए। तो ये प्रोसेस आपको करना है। 3 घंटे तक अपने फ्रिज को इन मत करिएगा लाइट से। उसके बाद जब 3 घंटे निकल जाएंगे तो उसके बाद जब आप इसे प्लग इन करेंगे, तो प्लग इन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, क्या ये जो सिंगल डोर है हमें पावर प्लग में लगाना है कि नॉर्मल 5 एम्पियर वाले में। तो देख लेते हैं, जो इसका ये प्लग होता है, ये इसका प्लग है जो आप इसे लगाएंगे, ये 5 एम्पियर का है, और जो पावर होता है वो 16 एम्पियर का होता है। तो ये नॉर्मल प्लग है, आप इसे आराम से अपने छोटे वाले बोर्ड में लगा सकते हैं। पावर प्लग में लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर स्पेस दे रखा है लगा सकते हैं, मगर पावर प्लग नहीं है, आप सोचे कि हमें पावर प्लग में लगाना है, तो वहां बहुत जरूरत नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसे कनेक्ट करते वक्त क्या स्टेबलाइजर लगाना है। तो देखिए, नए जनरेशन के जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अगर आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज लिया है तो उसमें देखिए यहाँ पे नीचे लिखा होगा वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, यानी कि आपका ये फ्रिज बिना स्टेबलाइजर के काम करने के लिए रेडी है। आप नहीं है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जिस दीवार से लगाएं, उस दीवार से कम 6 से 7 इंच का गैप होना चाहिए दीवार से, जिससे कि जो एयर है बैकग्राउंड में भी सर्कुलेट कर ले, ताकि फ्रिज हीटिंग ना करे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप इसे इन कर दें, लाइट सप्लाई कर दें, तो देखिएगा ये जो डोर है, डोर पे हमें जो कूलिंग मेंटेन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, ये आपकी नॉब होती है कूलिंग के लिए 6 से 7 तक की मैक्स होता है, मगर ये आपको किस पे करना है, ये आपको 3 पे करना है। 3 पे करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप इसे हाई पे मत करिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट इन करते हैं, लाइट सप्लाई होती है, पहली बार कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, तो उसे इजीली काम करना ज्यादा सही रहेगा। एकदम डायरेक्ट उसे हाई कमांड मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है। धीमे धीमे जब गैस को रन करेगा, कूलिंग मेंटेन करेगा, तो वहां ज्यादा सही है। जब ये 3 पर रहेगा, कूलिंग मेंटेन कर लेगा, 3 से 4 घंटे डोर बंद होके चलने दीजिएगा। 4 से 5 घंटे के बाद जब कूलिंग मेंटेन हो जाए, तो फ्रिज में आपको धीरे धीरे करके सामान रखना है। डायरेक्ट डोर ओपन करके एक बराबर सामान नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके सामान रखना है, उसके बाद डोर बंद कर देना है। ये है प्रोसेस जब आप नए फ्रिज को लेते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा
कि साइड जो हैं थोड़ा हीट होती हैं। नए फ्रिज जब आप लेके आते हैं तो परेशान मत होइएगा कि साइड बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं। धीमे 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 काफ़ी 15 या 20 दिन के बाद आप अपनी कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मगर स्टार्टिंग के टाइम पे जो मैंने आपको बता रखा है 3 से 4 की कूलिंग पे आप लगा के इसे ऑन करिएगा। टाइमिंग रखिएगा ऑन होने के बाद 3 से 4 घंटे जब कूलिंग मेंटेन हो जाए तो धीमे धीमे आप सामान रखिएगा और दूरी जरूर रखिएगा। यही एक तरीका है फ्रिज को रखने का। और एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रिज आपके घर जाते हैं तो हर फ्रिज हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि फ्रीजर में से जितनी जो आइस मेकिंग होती है, जो बर्फ का पानी होता है, वो पीछे की तरफ से जो सिंगल डोर में बास्केट दी जाती है उसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। अगर आप एकदम इसे सीधा खड़ा कर देंगे तो पानी आगे की तरफ गिरेगा, दिक्कत होगी। तो और भी अगर सिंगल डोर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।